सिंह राशि वालों, दोस्तों आने वाले मात्र अगले 3 दिन क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके घर का एक कमरा बाकी जगहों से बहुत अलग है और काफी ऊर्जा देता है। जी हाँ सिंह राशि वालों, वहीं बैठते ही मन पूरी तरीके से शांत होने लगता है, बेचैनी थोड़ी कम हो जाती है और अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। क्या ये बात सच है? अगर सिंह राशि वालों आपको झूठ लग रहा होगा तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद देखना किस प्रकार का चमत्कारी घटनाएं आपकी जिंदगी में आने वाले मात्र अगले 72 घंटे के भीतर होने वाली है। क्योंकि अब उस जगह अगर आप जाके बैठोगे ना तो तुम्हारी जो बेचैनी है, जो तकलीफ है, वो थोड़ी कम हो जाती है और अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगेंगी। क्योंकि पुरानी व ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार घर का वह पवित्र स्थान जहाँ श्रद्धा और विश्वास से भगवान को याद किया जाता है ना दोस्तों, वहां 3 देवीय शक्तियों का आशीर्वाद माना जाता है। और यह समय सिंह राशि वालों आपकी जिंदगी में माता वैष्णवी, मां सरस्वती और स्वयं महादेव आपके ऊपर मेहरबान हुई है। लेकिन ऐसी कौन सी गलती है जो अगर बार बार होने लगे तो घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और मां वैष्णवी, सरस्वती और स्वयं महादेव नाराज हो जाते हैं। हर एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुदेव जी के साथ मां वैष्णवी का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को सर्वप्रथम लाइक करें और तुम्हें माता महावैष्णवी की कसम चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां वैष्णवी, जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको उसी का एक ऐसी बड़ी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल सबसे अलग है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह बात हर घर के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिंह राशि के प्रत्येक जातकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपके जीवन में परिवर्तन आने वाली है, ग्रहों का ऐसा प्रभाव व संकेत मिल रही है और सिंह राशि वालों में मजाक नहीं कर रहा हूं। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? उस पवित्र स्थान का अनादर करना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप उस पवित्र स्थान को अनादर करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। कई लोग पूजा वाले कमरे को सिर्फ एक सामान्य जगह समझने लगते हैं, उसको बहुत नॉर्मल लगता है, वहां बेकार सामान रखना शुरू कर देती हैं, गुस्से में गलत शब्द भी वहीं से बोलना शुरू कर देते हैं या कई दिनों तक उस स्थान को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है, ना साफ करता है, ना उस पर थोड़ी सफाई का प्रयोग करता है। धीरे धीरे घर की शांति को प्रभावित कर देता है। ऐसे ही गलतियों के कारण आपसे देवी देवता रुष्ट जाते हैं और आपकी जिंदगी में धन दौलत और सुख समृद्धि उतना तेजी गति से नहीं आती है। मां सरस्वती को शुद्ध वाणी और ज्ञान प्रिय माना जाता है और ये बात पूरे संसार के लोग जानते हैं। मां वैष्णवी को श्रद्धा और विश्वास और महादेव को सच्चा और शांत मन। लेकिन जब उसी स्थान पर नकारात्मक सोच बार बार अपने माँ बाप का अपमान या लापरवाही बढ़ने लगती है ना, तो इंसान खुद महसूस करने लगता है कि मन भारी रहने लगा है। दोस्तों छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है और घर में पहेली जैसी, जिस तरह 2020 में, 2021 में, 2022 में सकारात्मकता थी उस प्रकार नहीं रहती है। पुरानी मान्यता कहती है भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें बस साफ सुथरा मन, पवित्र सम्मान और सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना चाहिए। अगर आप इतना करते हो ना तो आपके ऊपर माँ वैष्णवी, माँ सरस्वती और भगवान महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद आप जो भी करोगे उसमें आपको फल मिलेंगे। दोस्तों अगर रोज बड़ी पूजा संभव नहीं है ना, मान लीजिए आप काम में बिजी रहते हैं तो आप डेली तो पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुबह या शाम के समय अवधि में एक दीपक तो जला ही सकते हैं। 2 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं। वहां पर बैठ जाइए, मन को शांत रखिए और अच्छे विचार कीजिए, अपने भविष्य की कल्पनाएं कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि कभी कभी घर की सबसे बड़ी शक्ति महंगे उपायों में भी नहीं होती है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा में छुपी हुई होती है, आपके मन और मस्तिष्क में छुपे हुए होते हैं। सिंह राशि वालों, ग्रहों का संकेत और आध्यात्मिक संदेश ज्योतिष संकेत कहते हैं। जब घर का वातावरण बार बार भारी महसूस होने लगे तो इंसान को अपने आसपास की ऊर्जा और व्यवहार पर ध्यान देनी चाहिए। कभी कभी बदलाव बाहर से नहीं आती हैं, हमारी आदतों से करना पड़ता है या फिर हमें स्वयं अपने चीजों में सुधार करनी पड़ती है। हमारी जिंदगी में बड़े परिवर्तन लाने पड़ते हैं, हमें खुद मेहनत करना पड़ता है, पहले से अधिक बढ़ चढ़कर संघर्ष करने पड़ते हैं और ग्रह गोचर क्या संकेत देते हैं उनको थोड़ा नजर रखनी पड़ती है। दोस्तों बुध और शुक्र आपको गोचर करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके कारण 14 मई से लेकर 29 मई के दौरान लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेंगे, यानी कि धन दौलत सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी।
तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल राजा जैसे हो सकती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत कर रही हैं। और आज मैं आपको जो जानकारी दूंगा, चंद्र राशि पर आधारित जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही खास है। खुद के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा जो आपके दिल भी छू सकती हैं। दोस्तों, जहां माँ बाप का सम्मान होती है, जहां बड़े बुजुर्गों की आदर और सत्कार होती है, जहां शांति और विश्वास बना रहता है, वहीं धीरे धीरे सुख और मानसिक शांति लौटने लगती है और वहीं पर देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। और यह समय आपके घर के कमरे में एक ऐसा स्थान है जहां पर एक नहीं बल्कि 3 बड़े देवी देवता मतलब मेहरबान हैं। और आपके घर में अब जाकर मई महीने से शुरू होगा बड़ा बदलाव होना। दोस्तों, अगर आपके घर में भी भगवान का पवित्र स्थान है ना, तो आज से उस जगह का सम्मान जरूर कीजिए, साफ सफाई कीजिए। परंतु अगर देवी देवता का तस्वीरें आपके घर में फटे पुराने हैं तो जितना जल्दी हो सके नजदीकी किसी नदी में जाके प्रवाहित कीजिए। धीरे धीरे वही स्थान आपकी जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी और वहीं से आपके पूरे घर में सकारात्मकता फैल जाएगी। बस अपनी श्रद्धा जरूर रखें और आने वाले समय में बदलाव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सिंह राशि वालों, अब जाकर तुम्हारी जिंदगी में सबसे अलग और सबसे पवित्र घटनाएं होंगी जिसे आप अगर भुलाना भी चाहो ना तो नहीं भुला पाओगे। सिंह राशि वालों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि यह समय ज्योतिष शास्त्र का तरह तरह के संकेत मिल रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं बुध और शुक्र का मिलन इस समय बन रहा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। सिंह राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह योग कई लोगों की किस्मत बदल सकता है साल 2026 मई के महीने में। ग्रहों का संकेत कहता है कि अचानक धन लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलेंगी, या फिर जो नौकरी की तैयारी में बहुत वर्षों से लगे हुए हैं उन्हें नौकरी मिलेंगी। बिजनेस में तरक्की मिलने की भी काफी संभावनाएं हैं। मान सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर लंबे समय से मेहनत का फल नहीं मिला है ना तो अब समय बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, गलत संगति और जल्दीबाजी से आपको हर हाल में बचना होगा, वरना शुभ योग का अवसर कम होता हुआ दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां लक्ष्मी नारायण। आपके ऊपर यह 2 बड़े देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ऊपर से मां वैष्णवी और मां सरस्वती का आशीर्वाद है ही। तो ऐसे में आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके सिंह राशि की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन वास्तव में देखने लायक होगा। जो भी व्यक्ति देखेगा आपकी किस्मत को और पहले से कंपेयर करेगा तो जमीन और आसमान का फर्क होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ चुकी है। अब आप डरने वालों में से नहीं हैं, अब आप दहाड़ने वालों में से हैं और आपका किस्मत का दहाड़ हर जगह गूंजेगा और दुश्मनों के घर में भी तुम्हारा नाम गूंजने वाला है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत प्रबल है। मैं आपको झूठ दिलासा नहीं दूंगा बल्कि सच्चाई बताऊंगा, चाहे हमको सच्चाई बता के मतलब दिल आपको तोड़ना पड़े, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा। और हाँ, सिंह राशि वालों, वीडियो को अभी स्किप करके जाइएगा मत, सुनिए मेरी बात को। ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही हैं। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपनी जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है ना वो सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उन पर अच्छे से ध्यान केंद्रित करके करें। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें, नहीं तो फिर ओवर तनाव हो सकता है और तनाव के कारण आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। बस अपने माइंडसेट को मजबूत रखें और जो हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, चाहे वो अच्छी घटनाएं हो या फिर बुरा घटना हो, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। भगवान को कहना होगा, प्रभु आप मेरे लिए जो भी कुछ कर रहे हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं और आपके बनाए गए मार्ग में आखिर हम कैसे अड़चने डाल सकते हैं। जो रास्ता आप हमको दिखाए हैं उस रास्ते में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे नियत के साथ व अच्छे कर्मों के साथ। इसी के साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो सिंह राशि वालों, छोटी लेकिन निरंतर बने रहने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पूरे दिन तनाव बना रहेगा। आप वैकल्पिक चिकित्सा से कुछ तरीके अपना सकते हैं और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको फायदा भी होगा। आज जंक फूड से बचें, इससे तनाव बढ़ेगा। आपको हर प्रकार के स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान देना होगा। योग और ध्यान से भी विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो सिंह राशि वालों, दोस्तों आज का दिन बदलाव, क्रांति और उत्कट का अपनी भावनाओं से का नाम रहेगा। अब आप हाथ पर हाथ धर कर मतलब बैठे ने और किस्मत के भरोसे रहने की बजाय खुद कुछ करना चाहेंगे और यही तो मैं आपको बताना चाहता था। आप जाकर सिंह राशि के माइंड में सुधार का भाव आया है, तो ऐसे में
अगर आप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठोगे, बल्कि किस्मत के भरोसे भी नहीं बैठोगे और मेहनत लगातार जारी रखोगे, तो सफलताएं सिंह राशि वालों आपकी किस्मत अभी कदम चूमेंगी। वैसे भी अगर आप मेहनत करना शुरू कर दोगे ना, तो हर तरफ से खुशी आना शुरू हो जाएगा। 3-4 जगहों से आपके पास पैसे भी आएंगे, धन लाभ भी होगा, और जो भी आपके दोस्त रहे या फिर दुश्मन, आपकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आपकी भावनाओं की तीव्रता से आपके पार्टनर भी प्रभावित होंगे। रोमांटिक मामलों में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, ये आपके जीवन की एक नई दिशा देंगे, जो कि बहुत दिनों से आप इस रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, आप जाकर सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। सिंह राशि वालों, आज आपको अपने कार्यस्थल पर, जी हाँ, सावधानी बरतने की बहुत आवश्यक है। आप ये भूल रहे हैं सिंह राशि वालों कि आज के आधुनिक कार्यालयों में कुछ भी छुपा नहीं हुआ रहता है, इसलिए आपको स्थितियों के मुताबिक खुद को ढालना पड़ सकती है। आज आपको विवेक की जरूरत है, और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आपको अपने केयर के संदर्भ में कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए चुकन्ना रहने की जरूरत है। एक लापरवाही और जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहां से आपको सिंह राशि वालों निष्कासित कर सकता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा समझदारी से कार्य करें और ओवर कॉन्फिडेंस ना बने। बहुत ऐसी बातें हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है, तो भगवान पर छोड़ दें। और जब भी आप मुसीबत में चले जाते हैं तो लंबी सांस लेना शुरू कर दीजिएगा और अपने मन को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। मन शांत रखोगे तो सफलता मिलेंगी, और यह सफलता बहुत बड़ी बड़ी हाथ लग सकती है। ऊपर वाले की लीला भी तो देखो, आने वाला समय आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। जो चाहोगे वैसा ही फल मिलेगा। ऊपर वाले की घर अंधेर होती है, देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं। सिंह राशि वालों, आने वाले यह 3 दिन के भीतर जो आपका जो स्वास्थ्य है ना, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा भी संभव है कि आप ऊर्जा से एकदम लबरेज होंगे। जी हाँ, सिंह राशि के जातक, आप जो भी करेंगे आप उससे आधे वक्त में ही सारे काम को निपटा लेंगे। जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं उससे कम समय में सारे महत्वपूर्ण काम को कर लेंगे, तथा माली सुधार की वजह से जरूरी खरीदारी करना आसान होगा। माता पिता की तबीयत में सुधार होगा और वे अपना प्यार आपके ऊपर बरसाएंगे। रोमांस के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है दोस्तों। कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकती है। आज के दिन घटनाएं अच्छी तो होंगी, लेकिन तनाव भी देंगे, जिसके चलते आप थकान और दुविधा महसूस करेंगे। इसी के साथ कोयले के 8 टुकड़े बहते पानी में प्रभावित करने से नौकरी या बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा उन्नति होती है। और मैंने आपको पहले भी बोले थे कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। तारों महसूस करेंगे, बस खान पान में थोड़ी सुधार करें, और भूखे पेट जो आप ज़्यादा रहते हैं उनमें आपको भी सुधार करने की जरूरत है। तथा रात्रि के समय आपको अत्यधिक नहीं खानी है, और 9 बजे से लेकर फिर 8 बजे से पहले खाना है। आप कभी भी लेट करते हैं, पार्टी में चले जाते हैं, तो किसी के शादी में चले जाते हैं, तो आपका जो खाने का रूटीन है पूरी तरीके से बदल जाता है। इसके कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन यह समय ग्रह गोचर का संकेत है, और कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाली है। धन संपत्ति की बात की जाए तो बिजनेस में, धन संपत्ति में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होंगी। मान लीजिए ना, पहले से 4 गुना ज़्यादा सफलता मिलेंगी। वहीं परिवार के लोग अच्छे रहेंगे, मिलजुल कर बात करेंगे, लेकिन कोई ऐसे लोग होंगे घर के जो आपकी बातों से संतुष्ट होंगे, लेकिन उतना नहीं, बस आपकी बात को मान लेंगे। प्रेम आदि भी बहुत अच्छा रहेंगे, लेकिन पूरी तरीके से हतोहसास है, पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन मन रहेगा। बिजनेस व्यवसाय में सिंह राशि वालों, थोड़ा सा आपको इसमें सावधान रहने की जरूरत है, घाटा लगने का शंका है। वैवाहिक जीवन 70% चांसेस है कि अच्छे रहेंगे, लेकिन 30% थोड़ा सा आपको लड़ाई झगड़े का, फिर विवाद का सामना करना पड़ सकता है। आपके लाइफ पार्टनर आपसे क्रोधित भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हाँ सिंह राशि वालों, इस समय में आप अपने प्रियतम के साथ प्रेम पूर्वक समय बिता पाएंगे। उनके साथ दूर घूमने जाने के योग भी बनेंगे, और आप अपने रिश्तों में मधुरता भी बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि इसके लिए आपको कम प्रयासों के बाद भी सफलता प्राप्त हो सकेंगी। या कुछ दिन आपके जीवन साथी का आपके परिवार के प्रति देखभाल का व्यवहार आपको गर्व की अनुभूति कराएंगे, क्योंकि इस दौरान आप जब भी अपने साथी को घर में बड़े सदस्यों की लगन के साथ सेवा करते देखेंगे ना, तो आपका आकर्षण उनके प्रति और अधिक बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आप 11 बार प्रतिदिन ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे और सुधरेंगे। सिंह राशि वालों, यह जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर है, इसे आप मिस मत कीजिएगा। जितने भी उपाय हम आपको बताए हैं, जितने भी ज्ञान की बातें बताए हैं, उसे हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, आपको ही फायदा होगा। क्योंकि आपके घर में, आपके पवित्र कमरे में 3 देवी देवता विराजमान हैं, और वहीं से आपके घर में
सकारात्मकता फैलेगी और पूरे घर के लोग खुश रहेंगे। लेकिन उस कमरे के सामने या फिर उस कमरे में ना तो गंदगी रखें, ना वहां पर आपको अपशब्द बोलना है, और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान के साथ बातचीत करनी है और पूरे परिवार एक साथ मिलकर जीवन के बारे में सोचनी है। आने वाला समय आपके लिए उतना भी खराब नहीं रहेगा जितना आपको डर लग रहा है। तो ऐसे में आपको अपने डर को निकाल कर बाहर फेंकनी है। धीरे धीरे सब कुछ सुधार हो जाएगा, आपका जीवन भी बदल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।